प्यारे बच्चों, आज हम आपको गुप्त काल के सामाजिक और प्रशासनिक टॉपिक के बारे में कुछ और जानकारी जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है उसको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी कुछ टॉपिक लिया था प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्थितियों के बारे में। चूंकि गुप्त काल का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा है इसलिए, और परीक्षा में पूछे भी बहुत जाते हैं, इसलिए ये जानना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। और सिर्फ देखते ही नहीं, इसको हम एक एक टॉपिक को आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। यानी जैसे होता है ना कि एक मेन मार्केट होता है, एक शहर में एक मेन मार्केट होता है। उस जमाने में उज्जैन शहर जो था वहां पे ही व्यापारिक केंद्र थे, यानी लोग बेचते और खरीदा करते थे। अब देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। गुप्त काल में तो समझिए गुप्ता जी, आमतौर पे गुप्ता जी लोग व्यवसाय ही करते हैं। अक्सर देखा गया कि गुप्ता लोग किससे जुड़े होते हैं? व्यवसाय से। तो कल्पना कीजिए, गुप्ता जी जब अपने दुकान पे व्यापार के लिए बैठते थे तो उनकी शर्ट बहुत ही उज्जवल होती थी। गुप्ता जी क्या करते थे? जब दुकान पे बैठते थे व्यापार करने के लिए तो उनकी शर्ट कैसी होती थी? बहुत ही उज्जवल थी, यानी चमचमाती सफेद थी। तो अब उज्जवल, जैसे उज्जवल कहेंगे तुरंत उज्जैन दिमाग में आ जाएगा। अब व्यापार करने के लिए बैठते थे दुकान में तो व्यापारिक केंद्र कौन सा हो गया? उज्जैन। अब देखिए दूसरी चीज, स्वर्ण मुद्राओं को, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। दिनार, ध्यान दीजिएगा, सोने की मुद्रा यानी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? दिमाग में बैठ जाए। देखिए गुप्ता जी लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। अब व्यवसाय में खूब कमाई करते थे, तो जो सोने की मुद्राएं वो लोग कमाते थे, कल्पना कीजिए कि उनको चोर डाकू इन सबसे बचाने के लिए वो लोग दीवार में चुनवा के रख देते। दीवार, देखिए दीनार, तो इसको कर लीजिए दीवार में उसको रख देते थे। आजकल देखिए घरों में दीवार जो होते हैं वहां अलमारी निकाली जाती है ना, लेकिन जब हम बच्चे थे, वास्तव में हमने देखा है, बच्चे थे तो उस जमाने में लोग क्या करते थे, जो उनके घर की मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी, उन दीवारों को खोद करके उसके अंदर अपने सोने चांदी के मटके में भर के रख के और उसके बाद फिर मिट्टी का लेप लगा दिया करते थे। ऐसा करके उनका सोना चांदी छिपा रहता था। तो आप कल्पना कीजिए, स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? दिनार। तो कल्पना कीजिए स्वर्ण मुद्राओं को किसमें छिपा देते थे? दीवार में। तो दीवार से दिनार तुरंत आ जाएगा। अब देखिए, चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रुपयका कहते थे। रुपयका, चांदी के सिक्कों को रुपयका। अब ये दिमाग में कैसे आएगा? आप कल्पना कीजिए, आजकल देखिए जो डांस करती हैं लड़कियां, डांसर होती हैं, तो सब लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर ऐसे रुपए उड़ाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि उस दौर में जो नृत्य करती थी रूपवती, रुपयका, तो इसको कर लीजिए रूपवती कन्या। जो रूपवती कन्याएं जब डांस करती थी तो उनके ऊपर लोग चांदी के सिक्कों को बौछार करते थे, चांदी के सिक्के उनके ऊपर डाला करते थे। अब चांदी का सिक्का जब आप डालेंगे किसके ऊपर? रूपवती,
यानी सुंदरी तो होती है, तो रूपवती, जैसे रूपवती आएगा तुरंत दिमाग में रुपये का आ जाएगा। अब आगे देखिए, कायस्थों का वर्णन, कायस्थों का वर्णन किसमें किया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो देखिए पहले ये जानना जरूरी, कायस्थ कौन है? तो आमतौर पे कायस्थ एक जाति है, इसमें आपने सुना होगा, आपके आसपास बहुत लोग मिलते हैं, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव मिलते हैं। इसमें और भी कई उपजातियां हैं, लेकिन जो मुख्य जाति होती है वो श्रीवास्तव कायस्थ होते हैं। ये लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं दीपावली के दूसरे दिन। तो कायस्थों का काम क्या होता था? एक दौर था जब राजा महाराजा बैठते थे तो कायस्थ लोग अकाउंटिंग का काम करते थे, यानी रुपया पैसे का हिसाब किताब, किसको क्या सामान दिया, किससे क्या दिया, यानी जो पेपर वर्क क्लर्क और अकाउंटेंट का जो वर्तमान में काम होता है वो काम कायस्थ लोग करते थे। ठीक, अब देखिए क्या है, कायस्थ के बारे में वर्णन किसमें किया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति में। अब देखिए कैसे आप इसको याद रखते हैं, कायस्थों का वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति। अब देखिए क्या है, क्योंकि कायस्थ लोग, इसको देखिए कायस्थ लिखा है तो इसको कर लीजिए कार्यस्थ, कार्यस्थ, यानी वह व्यक्ति जो राजा के साथ साथ रहता था कार्य करने के लिए। क्यों? क्या कार्य? किसको क्या सामान दिया, राजा साहब ने जो आदेश दिया, इनको ये दे दो तुरंत नोट, इनसे ये ले लो तुरंत नोट, तो ये काम करते थे, इसलिए राजा के साथ में रहना जरूरी था। तो कायस्थ को कर लीजिए कार्यस्थ, यानी कार्य करने के लिए साथ में। ठीक, अब क्या होता था, यहां देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति, तो इसमें से यज्ञ निकाल दीजिए, यज्ञ, यानी राजा लोग यज्ञ करने जब बैठे तो कायस्थ उनके साथ बैठे। अब देखिए कायस्थ उनके साथ बैठे कहाँ? यज्ञ करते समय। तो अब क्या हो गया, कायस्थों का वर्णन किसमें हुआ? याज्ञ। जैसे आप यज्ञ सोचेंगे तो दिमाग में याज्ञवल्क्य स्मृति आ जाएगी। फिर कल्पना कीजिए कि कायस्थ को जाति के रूप में वर्णन ओशनम स्मृति में किया गया। जाति के रूप में कायस्थ को वर्णन ओशनम स्मृति में किया गया। तो देखिए एक चीज बताऊं, जैसे राजा का बेटा राजा होता था, ऐसे उस समय कायस्थ का बेटा भी कायस्थ का काम करता था। यानी पिता क्या करते थे? पटवारी गिरी, अमीनी गिरी, यानी जो वर्तमान में उस समय क्लर्कियल काम होता था, अकाउंटिंग का पिता करते थे। पिता के जाने के बाद उनका पुत्र वही काम करता था। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके इन कायस्थों का बहुत बड़ा परिवार बन गया। जब एक बड़ा परिवार बन गया तो कल्पना कीजिए राजा ने उनको जाति के रूप में मान्यता दी। उनको कहा कि आप जाति बन जाओ, जाति के रूप में आप मान्यता हो गई। जब जाति के रूप में मान्यता दी तो सारे कायस्थ मारे खुशी के ओशनम स्मृति, यानी ओस, कल्पना कीजिए ओस गिर रहा, ठंडक में ओस भयंकर गिर रहा है, लेकिन इतने खुश थे कि उस ओस में सब नाच रहे थे। कायस्थ लोग क्या कर रहे थे? ओशनम, यानी भयंकर ओस की कल्पना कीजिए, भयंकर ओस गिर रहा और उसमें सारे कायस्थ नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इस तरीके से कायस्थ जब कहेंगे नाचते थे किसमें? ओश में, तो तुरंत दिमाग में ओशनम स्मृति आ जाएगा। अब देखिए सती प्रथा उस समय भी प्रचलित थी, यानी सती प्रथा प्रचलन में था। एक जो है
उनके एक संहिता में एरिल संहिता में एक किसी भोजराज नामक एक व्यक्ति था। उसके निधन के बाद उसकी पत्नी उसके साथ शहीद हो गई थी। तो सती प्रथा का वर्णन उस दौर में मिलता है। यानी कल्पना कीजिए, बहुत सीधी सी बात है, गुप्ता जी लोग का जब निधन होता था तो क्या होगा, उनकी पत्नियां उनसे इतना प्रेम करती थी कि वह भी उनके साथ चिता में कूद के जल जाती थी कि तुम नहीं तो हम भी नहीं, जन्म जन्म का साथ। तो सती प्रथा प्रचलित थी। अब देखिए, जो महिला वेश्यावृत्ति करती थी, स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। गणिका कहते थे। अब ये कैसे आपके दिमाग में याद रहेगा? देखिए, उस दौर में मनोरंजन का तो कोई साधन होता नहीं था। फिल्में नहीं थी, टीवी नहीं थे, है ना, ये सब पार्टी वार्टी, डांस वांस की व्यवस्था तो, डीजे उजे तो थी नहीं। तो क्या करते थे, राजा महाराजा मनोरंजन के लिए नायिका आती थी जो नाचती थी और गाती थी और ढोल मजीरा सब बजाते थे। यही तो होता था। तो आमतौर पे जो महिलाएं गाती और नाचती थी उन्हीं को वेश्या माना जाता था। तो देखिए, वेश्यावृत्ति यानी कल्पना कीजिए, वेश्यावृत्ति जो महिला होती थी उनको गणिका कहते थे। तो गणिका को कर लीजिए गायिका। गायिका यानी जो महिलाएं गायिका थी, यानी राजाओं के दरबार में गाती थी, नाचती थी, उनको गणिका कहते थे। तो तुरंत होगा वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं, तो तुरंत दिमाग में गायिका जैसे आएगा कि गाने वाली थी, तो गणिका अपने आप आ जाएगा। आप काल्पनिक शब्द जो हम लोग इसको बनाते हैं, इसको ध्यान देके देखिए, आपको ओरिजिनल शब्द ऑन द स्पॉट निकल के आएगा। अब देखिए, बूढ़ी वेश्या जो होती थी, जो वेश्या बूढ़ी होती थी, उनको कहा जाता था कुट्टनी। कुट्टनी। तो कल्पना कीजिए, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि वेश्यावृत्ति करने वाली कई फिल्में आई हैं, तो उसमें लड़कियों को पकड़ पकड़ के ले जाती हैं और वो महिला जो वेश्यालय चलाती है, उस नई नई लड़कियों को पकड़ के लाती है, उनको मारती है, टार्चर करती है, उनको वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करती है। ये सब आप फिल्मों में देखे होंगे। तो कल्पना कीजिए, जो महिलाएं बूढ़ी हो जाती थी, जो वेश्याएं, वो क्या करती थी, नई नई लड़कियों को कूटती थी। कुट्टनी। कुट्टनी यानी उनको कूटती थी कि तुम भी वेश्या बनो। तो जैसे हो गया, बूढ़ी महिलाएं नई लड़कियों को पकड़ के कुट्टनी करती थी, कूटती थी, तो दिमाग में कुट्टनी याद आ जाएगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अजंता की जो गुफाएं हैं, तो 26 गुफाएं थी, लेकिन 26 गुफाओं की चर्चा सुनी गई है अजंता की गुफाओं में। इसमें से गुफा नंबर 16 और 17 गुफा गुप्त काल की है। गुप्त काल की है, यानी गुफा नंबर 16 और 17 ये गुप्तकालीन अजंता का गुफा बनी थी। अब देखिए क्या हुआ, 16वें नंबर पे क्या था। तो 16वें नंबर पे देखिए, 16वीं जो गुफा थी उसमें क्या किया गया, उसमें एक मरणासन्न राजकुमारी का चित्र था। यानी एक राजकुमारी जो मरने वाली थी, उसके चित्र को वर्णन किया गया है 16वीं गुफा में। तो अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप कल्पना कीजिए, अजंता की गुफा में, इसको करिए, एक 16 साल की राजकुमारी थी जो मरने वाली थी, उसकी याद में उसके चित्रों को निर्मित किया गया है। अब देखिए, राजकुमारी कितने साल की थी? 16 साल की थी।
तो अब जैसे सोचिएगा राजकुमारी 16 साल की, तुरंत दिमाग में आ जाएगा 16वीं गुफा की बात की गई है। इसके तुरंत बाद 17वीं गुफा में, जो 17वीं गुफा थी, उसमें भगवान बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण का चित्र है। किसमें? 17वीं में। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप सोचिए कि एक अजंता में एक 16 वर्षीय राजकुमारी के मरने के समय का चित्र बना है। इसका मतलब 16वीं गुफा पे एक राजकुमारी जो मर रही थी उसका चित्र है। तो कल्पना कीजिए इसके तुरंत बाद वो मर रही थी तो कहाँ जाएगी? भगवान के पास। और भगवान कौन थे? भगवान बुद्ध थे। तो क्या किया गया कि उनके तुरंत बगल की गुफा में भगवान बुद्ध का चित्रण कर दिया गया, जिससे भगवान उस राजकुमारी के साथ हमेशा रहे। अगर ऐसे सोचिएगा तो 16 वर्षीय राजकुमारी तो 16 नंबर गुफा, और तुरंत आ जाएगा 17 नंबर गुफा। और उस 17वें नंबर गुफा में किसका चित्र है? भगवान बुद्ध के जन्म, यानी जन्म हो गया, जन्म जीवन, यानी जब पैदा हुए, फिर महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब जब उन्होंने घर को त्याग के संन्यास जीवन शुरू किया, उस जीवन का। अब महापरिनिर्वाण का मतलब है कि जब उन्होंने शरीर को परित्याग कर दिया। तो इन सब का चित्र 17वीं नंबर गुफा में है अजंता के। नेक्स्ट, कालिदास। कालिदास किसके विद्वान थे? तो कालिदास ने जो भी रचनाएं की, किसमें की थी? संस्कृत में की थी। यह आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग सोचते हैं हिंदी में की थी, लेकिन कालिदास की जो अधिकतर रचनाएं हैं सब की सब संस्कृत में है। तो कालिदास किसके विद्वान थे? संस्कृत के। और महर्षि धन्वंतरी किसके विद्वान थे? ये आयुर्वेद के विद्वान थे, आयुर्वेदाचार्य थे, वैद्य। तो महर्षि धन्वंतरी आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, कालिदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अब देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ग्रंथ लिखी गई और ये गुप्त काल में ही लिखी गई थी। गुप्त काल में लिखी गई ये ग्रंथ पंचतंत्र, ये संस्कृत में लिखी गई। पंचतंत्र किसमें लिखी गई? संस्कृत में। और ये संसार का दूसरा सबसे प्रचलित ग्रंथ है, यानी बाइबल के बाद सबसे ज्यादा अगर पढ़ी गई तो पंचतंत्र के बारे में पढ़ाई की गई। पंचतंत्र को लिखा किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा। किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र किसमें लिखी गई? संस्कृत में। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ कौन था? तो ये पंचतंत्र था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। तो कैसे याद हो जाएगा? कल्पना कीजिए एक बार एक गांव में पंच सब बैठे हुए थे, सारे पंच, है ना, और चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? भगवान विष्णु के बारे में। अचानक भगवान विष्णु रूप बदल के घूमते हुए पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां भगवान विष्णु की चर्चा हो रही थी। कौन कर रहा था? पंच लोग कर रहे थे। गांव में पंच होते हैं ना, वही तो चर्चा कर रहे थे अपने गांव की जनता के साथ। तो पंचतंत्र हो गया, भगवान विष्णु की चर्चा हो गई थी। अब विष्णु जी जब पहुंचे तो अपनी जो प्रशंसा सुन के क्या हो गए? शर्मा गए। शर्मा गए, यानी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। ठीक। अब देखिए आर्यभट्ट जो है ये भी गुप्तकालीन थे, विद्वान थे। आर्यभट्ट, इन्होंने 2 कविताएं लिखी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत 2 रचनाएं इन्होंने लिखी थी।
तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। आर्यभट्ट, भट्ट, इससे यहां लिखा भट्टी, तो भट्ट जो थे भट्ट, अब इन्होंने क्या लिखा, आर्यभट्टियम लिखा। अब भट्टियम से कल्पना क्या कर सकते हैं, भट्टी की कल्पना कर सकते हैं। भट्टी, भट्टी देखे ना, उस भट्टी में क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, उस भट्टी में अग्नि निकलती है। तो देखिए इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे ये भट्टी होती है, भट्टी में जैसे आग प्रज्वलित होती है, ऐसे ही सूर्य के अंदर भी आग जलती रहती है जिसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। बस भट्टी में भी अग्नि है, सूर्य में भी अग्नि है। तो आप कर लीजिए, सूर्य की अग्नि ऐसे जलती है जैसे भट्टी में आग जलती है, तो भट्टी में आग हो गया, और कैसे, सूर्य के आग की तरह, तो सूर्य सिद्धांत हो गया और आर्यभट्टियम हो गया। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और संभवतः आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।